Hello students, welcome to SSD education classes and I am your friend Kashish Mehra. Today we are going to study about e-banking services which are provided by the banks. अब e-banking services को हम virtual banking भी बोल सकते हैं, जहाँ पर e-banking का फुल फॉर्म आ जाता है इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग। इसका मतलब यहाँ पर जो भी सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही है वो इलेक्ट्रॉनिक बेस से या ऑनलाइन सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही है। अब यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो कौन कौन से ऐसे एलिमेंट्स हैं जो ई-बैंकिंग के अंदर आते हैं, जैसे है एटीएम। अब एटीएम मशीन आप सभी जानते हैं, जिसको हमारा फुल फॉर्म होता है ऑटोमेटेड टेलर मशीन। एटीएम आर द इलेक्ट्रॉनिक मशीन विच आर ऑपरेटेड बाय द कस्टमर ऑन हिज ओन। अब आपको अगर पैसे विड्रॉ करने हैं या पैसे डिपॉजिट करने हैं तो आप एटीएम मशीन्स के थ्रू कर सकते हैं। इट कैन बी यूजफुल फॉर बैंकिंग ट्रांजेक्शन्स ऑल्सो, जैसे अगर आपको कभी इंक्वायरी करनी है या कभी पैसे ट्रांसफ़र करने हैं या अब आपको चेक बुक की रिक्वेस्ट डालनी है या आपको बैंकिंग स्टेटमेंट्स निकालने हैं तो एटीएम मशीन आपके काम में आती है। वहीं पर दूसरी फैसिलिटी जो आपको ई बैंकिंग सर्विसेज देती हैं दैट इज़ ऑफ क्रेडिट कार्ड। अब क्रेडिट कार्ड क्या है? एक प्रकार से पेमेंट कार्ड है, जहाँ पर आपको पहले ही पैसे कुछ पे नहीं करने पड़ते। आपको बैंक पैसे ऑलरेडी प्रोवाइड कर रही होती है कुछ लिमिटेड पीरियड के लिए, और आप वो बिज़नेस के लिए या किसी और पर्पज़ के लिए ट्रांजैक्शंस के लिए यूज़ कर सकते हैं। लेकिन जितना पैसा आप जितने दिन के लिए यूज़ करेंगे उतना आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। सो इन द credit card you are having that facility and you don't have to open any type of account for the service of credit card. सो क्रेडिट कार्ड कुछ इस तरीके से दिखता है और डेबिट कार्ड भी कुछ इसी तरीके से ही दिखता है। चलिए आइए देखते हैं डेबिट कार्ड कैसे दिखता है। दिस इज़ द टाइप ऑफ डेबिट कार्ड। लेकिन डेबिट कार्ड के लिए मोस्टली अगर आप देखेंगे तो आपको अकाउंट खोलना पड़ता है। इट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट टू हैव अ डेबिट कार्ड। अगर आपको डेबिट कार्ड खोलना चाहते हैं या आपको चाहिए तो आपको एक अकाउंट खोलना रहेगा कोई भी एक पर्टिकुलर कमर्शियल बैंक में। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो यहाँ पर आती है वो है आरटीजीएस। आरटीजीएस एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इसका फुल फॉर्म है रियल टाइम एंड ग्रॉस सेटलमेंट। नाउ आजकल अगर आप देख रहे हैं कि कभी भी पैसा अगर हमको ट्रांसफ़र करना है एक जगह से दूसरी जगह तो आरटीजीएस का यूज़ किया जाता है। लेकिन क्या फ़र्क है आरटीजीएस में वो आज हम बताएंगे। जब हम नाम पढ़ रहे हैं आरटीजीएस तो फुल फॉर्म के हिसाब से ये दो पार्ट में बटा है, एक है रियल टाइम और दूसरा है ग्रॉस बेसिस। अब यही दो मेन इंपॉर्टेंट इसके फंक्शंस हैं जहाँ पर आरटीजीएस हम बात कर रहे हैं। जब रियल टाइम की बात कर रहे हैं तो रियल टाइम का मतलब होता है बिना किसी वेटिंग पीरियड के आपका ट्रांजैक्शन तुरंत ही तुरंत क्लियर कर लिया जाता है। द ट्रांजैक्शन आर सेटल एज सुन एज दे आर प्रोसेस्ड। तो आप देखेंगे आपकी जितनी भी बड़ी अमाउंट हो, डेबिट करना हो या क्रेडिट करना हो, विद इन 2 आवर्स इट हैज़ बिन ट्रांसफर्ड। और ग्रॉस सेटलमेंट का मतलब है कि आपका जो सेटलमेंट होगा वो 1-to-1 बेसिस होगा। ऐसा नहीं होगा कि आपके ट्रांजैक्शन को बंच करके दिया जाएगा, बल्कि आप जब भी एक दिन में 10 ट्रांजैक्शन करें या 20 ट्रांजैक्शन करें, आप जितने बार भी ट्रांजैक्शन करेंगे आपका सेटलमेंट तुरंत किया जाएगा। लेकिन इसमें एक लिमिटेशंस हैं, दैट इज़ 2 लाख रुपीज़ से ऊपर आप ट्रांजेक्शन्स नहीं कर सकते। और ये जो अमाउंट 2 लाख की मैं आपको बता रही हूँ वो बैंक टू बैंक चेंज भी रहती है। नेक्स्ट टॉपिक इज़ एनईएफटी। ये भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। आइए देखते हैं एनईएफटी का मतलब क्या है। एनईएफटी का फुल फॉर्म होता है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फ़ंड ट्रांसफ़र, और इस सिस्टम के हिसाब से फ़ंड्स जो रहते हैं वो इलेक्ट्रॉनिक वे से एक बैंक से दूसरे बैंक में ट्रांसफ़र किए जाते हैं। और यहाँ पर एनईएफटी का कुछ कोड ऑफ ब्रांच जो रहता है वो वहाँ पे मेंशन करना पड़ता है, अकाउंट नंबर ऑफ बेनिफिशरी मेंशन करना रहता है। और इसके अलावा जब भी हम बात करते हैं एनईएफटी तो इसका जो सेटलमेंट होता है वो उनके वर्किंग आवर में ही सेटल किया जाता है, मतलब कभी भी आप ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। अब यहाँ पे वर्किंग आवर रहते हैं 8 बजे से सुबह से लेकर शाम को 7 बजे तक, और ये आप एक दिन में 24 हाफ आवरली सेटलमेंट कर सकते हैं। इसका मतलब जितने भी ट्रांजैक्शन आप आधे घंटे के अंदर करेंगे वो आधे घंटे के ट्रांजैक्शन बंच किए जाते हैं, उसके बाद उसको सेटल किया जाता है। तो थोड़ा सा यहाँ पे अंतर है आरटीजीएस और एनईएफटी में। जैसे कि एनईएफटी में ट्रांजैक्शन लिमिट 2 लाख है, यहाँ पे ट्रांजैक्शन लिमिट नहीं है, आप कितने भी पैसे इधर से उधर ट्रांसफ़र कर सकते हैं। Now, two more important functions that are provided by the banking system, that is electronic banking system, that is net banking and mobile banking. अब जब नेट बैंकिंग और मोबाइल बैंकिंग, थोड़ा सा अंतर है यहाँ पे नेट बैंकिंग और मोबाइल बैंकिंग में। जब आप बात कर रहे हैं नेट बैंकिंग, इट मीन्स द बैंकिंग ट्रांजेक्शन विच एनेबल द क्लाइंट वेरियस सर्विसेज ट्रांजेक्शन्स ऑन द बेसिस ऑफ नेट, विद द हेल्प ऑफ नेट वी कैन से।
मतलब आप ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, आप पेमेंट कर रहे हैं, अलग अलग ट्रांजैक्शन फ़ंड को इधर उधर ट्रांसफ़र कर रहे हैं, लेकिन नेट की मदद से, मतलब इंटरनेट की मदद से। वहीं पे जब हम बात कर रहे हैं मोबाइल बैंकिंग, तो मोबाइल से, अब मोबाइल में बिना इंटरनेट के तो कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं होता, तो मोबाइल की तरफ मदद से, मोबाइल फ़ोन्स की मदद से आप जब ट्रांसफ़र करते हैं तो इसे हम कहते हैं मोबाइल बैंकिंग। और नेट मतलब आप अपनी पीसी, अपने लैपटॉप की मदद से जब बैंकिंग ट्रांजैक्शन करते हैं तो वो नेट बैंकिंग कहलाएगा। अब यहाँ पे भी अलग अलग कोड ऑफ आपके ट्रांजैक्शंस होते हैं। जैसे अगर आप कोई भी ट्रांजैक्शन करते हो तो आपको एक यूनिक कोड आता है, ट्रांजैक्शन आईडी आती है, और उस बेसिस पे आप ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। और एक लास्ट फैसिलिटी है, दैट इज़ IMPS फैसिलिटी, जिसका फुल फॉर्म है इमीडिएट पेमेंट सर्विस फैसिलिटी। तुरंत ही जब भी आप ट्रांजैक्शन कर रहे हैं तो उसे कुछ सेकंड में आपके ट्रांजैक्शंस कंप्लीट हो जाते हैं। इसका एग्जांपल आपका रहेगा गूगल पे, फ़ोनपे। ये जो ट्रांजैक्शन है आए दिन हम लोग ये यूज़ करते हैं, जो कि ई बैंकिंग फैसिलिटीज़ के द्वारा हमको बताए जाते हैं। तो ये थे ई बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द बैंक। होप है फ्रेंड्स आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जितना हो सके शेयर कीजिए। थैंक यू।